धीरज साहू का नाम एक नेता के रूप में ले, एक कारोबारी के रूप में ले, या एक काला धन कारोबारी के रूप में ले, या एक भ्रष्टाचारी के रूप में ले, आखिर किस रूप में इनका नाम लिया जाना चाहिए और इनको किन शब्दों से नवाजा जाना चाहिए, और अभी तक यह खुले में कैसे घूम रहे हैं। ऐसे सांसद और जनप्रतिनिधि पर पूरी पार्टी चुप रहती है। आखिर चुप्पी का क्या कारण है? राहुल गांधी कब इस्तीफा लेंगे, दूसरे पार्टी के नेताओं पर और दूसरे पार्टी के नेता पर शायद इतने पैसे अगर कैश मिलते तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा की मांग को लेकर के हाहाकार मचाए हुए होते। लेकिन आज जब उनके सांसद के पास, उनके नेता के पास इतने बड़े अमाउंट मिल रहे हैं तो फिर चुप्पी साधे हुए हैं। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक भी प्रवक्ता से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है कि आखिर जवाब क्या दें, जवाब में क्या कहें। पर जवाब तो देना पड़ेगा आज न कल। क्योंकि ये जनता है, ये जनता किसी को माफ नहीं करती है। आप भले सोच रहे होंगे आज दो चार बातें करके लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन यार चुप होने वाले लोग नहीं हैं। इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है, यह भी याद रखिएगा। क्योंकि गरीब जनता के मार के खाने वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। अडानी अडानी चिल्लाएंगे, धीरज साहू को एक नया अडानी बनाएंगे। क्या यह शब्द और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष अडानी के ऊपर बोलते और उनके कारनामों पर प्रतिदिन कुछ न कुछ के कमेंट्स करते हैं, आज वह सब नेता कहाँ हैं और चुप क्यों हैं? जबकि एक राज्यसभा सांसद यानी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास से 350 करोड़ रुपए, 1-2 या 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 350 करोड़ से ऊपर कैश की बरामदगी हुई है, वह भी उनके कार्यालय से। इतने के बावजूद आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी आज कहां है? वह चुप क्यों है? राहुल गांधी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और चेयरपर्सन या कहें सोनिया गांधी जी, क्या धीरज साहू से इस्तीफा लेंगी? क्या इनसे इस्तीफा लिया जाएगा? क्या धीरज साहू पर कार्रवाई किया जाएगा? इतने बड़े अमाउंट अगर पकड़ा जाता है तो क्या यह लोकसभा चुनाव के लिए सब तैयारी थी? अगर इतने आप चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, तो आखिर किस बात से और किस बात का डर है और कौन सा राज्य अभी भी दबा हुआ है और खुलने का डर है? एक राज्यसभा सांसद के पास से इतने बड़ा अमाउंट पकड़ा जाता है, उनके कार्यालय से पकड़ा जाता है, और यह राज्यसभा सांसद का कांग्रेस पार्टी से आज कोई नया रिश्ता नहीं है। इनका 3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी का रिश्ता और लेना देना है। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से इनके घर में आना जाना है। लोग यह तक बताते हैं या पढ़ने को मिलता है कि जब इंदिरा गांधी जी चुनाव प्रचार के लिए या प्रचार प्रसार के लिए आती थी, तब इनके घर में आना जाना और रुकना होता था। तो यह सिलसिला अभी तक जारी है, और इस सिलसिले में इसके बदले में क्या क्या दिया गया और क्या क्या दिया जा रहा है। आज इतना बड़ा अकुत संपत्ति या काला धन जो जमा है,
या किन के पैसे हैं? जयराम नरेश जी के कह देने से या सिर्फ उनका एक ट्वीट कर देने से इस पैसे से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका निजी पैसा है और इसके लिए उन्हें सफाई देना चाहिए। इसके लिए इसके लिए धीरज साहू बताएं कि यह पैसा कहां से आया और किसके लिए है। इसके लिए जवाबदेही उनकी बनती है। क्या एक सिर्फ पार्टी के सांसद और नेता के एक ट्वीट कर देने से यह सब बात सफाई मान ली जाएगी, जबकि राज्य में इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा गया है और यह पैसे 1-2 दिन में तो जमा नहीं किए गए हैं, 1-2 साल में जमा नहीं किए गए हैं। क्या यह सब पैसा इसलिए जमा किए जा रहे थे ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव में खर्च किया जाएगा? क्या यह सब पैसे 2024 के लोकसभा को देखते हुए जमा किए जा रहे थे या जमा किया गया था? और अगर नहीं तो पार्टी को कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है? पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? राहुल गांधी आज इस्तीफा इनका क्यों नहीं ले रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा जी इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? आज 4-5 दिन से यह मामला चल रहा है। पूरा पेपर या कहें कि पूरा मीडिया इनके कारनामे से रंगा हुआ है। इतने के बावजूद क्या यह खबर उन तक नहीं पहुंच पा रही है? उनके कानों तक यह खबर नहीं पहुंच पाया है या उनके संकलन में यह सब बातें नहीं आई हैं? और अगर बातें आई हैं तो यह सब सुनते हुए और देखते हुए चुपचाप क्यों हैं? मुंह पर पट्टी क्यों बांध लिए हैं? आखिर क्या मजबूरी है? जब आप राहुल गांधी से लेकर के आपके पूरे प्रवक्ता टोली को देख लें या पूरा कांग्रेस पार्टी देख ले या पूरा विपक्ष को देख ले तो सब अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं कि अडानी इतना कर दिया, अडानी का इधर है, अडानी ये कर दिया, अडानी ऐसे कर लिया, अडानी के ये खरीद रहे हैं, तो अडानी के सामने देश बिक रहा है, ये है वो है। इतना सब जब आप कर रहे हैं तो क्या अडानी अडानी कर करके आप धीरज साहू को एक नया अडानी बना रहे हैं या एक नया अंबानी बना रहे हैं या एक नया टाटा बिरला बना रहे हैं? क्योंकि आप अगर अडानी अडानी पे इतना चिल्ला सकते हैं, अडानी अडानी पे इतनी बातें बोल सकते हैं, तो फिर आज आपके सांसद के यहाँ से इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा जाता है, इस पे आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अडानी अडानी चिल्ला करके क्या यह सब अकूत संपत्ति जमा करने के लिए अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं ताकि जनता भी इधर से अपना ध्यान हटा करके अडानी पे ध्यान लगा रहे और उस भटकाव का फायदा उठा करके आप इतने बड़े अकूत संपत्ति या अकूत धनराशि या काला धन किसी कार्यालय में कैश के रूप में जमा कर रहे हैं ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव में पानी की जैसा पैसा बहाया जाए। एक राज्यसभा सांसद के पास अगर इतना पैसा हो सकता है तो फिर एक मुख्यमंत्री के पास, एक मंत्री के पास, एक सरकार में रहने वाले अधिकारी के पास कितने पैसे हो सकते हैं? और क्या एक राज्यसभा सांसद के पास इतना बड़ा पैसा कैश में हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि इस पैसे में किसी और व्यक्ति, किसी और पार्टी या किसी और नेता अधिकारी का हाथ ना हो या हिस्सा ना हो? एक सिर्फ राज्यसभा सांसद के पास इतने पैसे होंगे या अगर एक राज्यसभा सांसद के पास इतना बड़ा पैसा आता है तो यह पैसा कहां से आता है और किस रूप में आता है और किसके द्वारा दिया जाता है? अगर जैसा कि लोग बता रहे हैं आजकल 2-4 दिनों से जो कि मीडिया में चल रहा है कि इनका शराब का कारोबार है, इनका 3 पीढ़ियों से शराब कारोबार में है, कि कच्चे शराब में जो पैसा होता है वह कैश में आता है। तो क्या कैश में आता है तो क्या पैसा कैश में आने के बाद क्या आपको घर में रखने का परमिशन है? इतना बड़ा बड़ा अमाउंट, इतने बड़े बड़े अमाउंट आप घर में रख सकते हैं? अगर पैसा कैश में आता है तो क्या आप उसे बैंक में जमा नहीं करवा सकते हैं? आप अपने खाते में जमा नहीं करवा सकते हैं? इतना बड़ा बड़ा अमाउंट आप अपने घर में कैसे रख सकते हैं? क्या राहुल गांधी जी इस्तीफा नहीं मांगेंगे ऐसे सांसद से? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगी? सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं बोलेंगे?
और अगर ये सब कुछ नहीं बोलते हैं तो यह कब तक चुप्पी साधे रहेंगे और कब तक चुप रहेंगे और इनकी चुप्पी को या इनकी मौन को या क्यों नहीं समझा जाए कि यह सब भी इस पैसे में कहीं ना कहीं इनका भी संबंध इन पैसों से है। आपका कोई संबंध नहीं है तो यह सिर्फ जयराम नरेश द्वारा, सांसद या पार्टी के नेता जयराम नरेश जी द्वारा सिर्फ एक ट्वीट कर देने से यह सब काम पूरा नहीं हो जाता। आपको मीडिया के सामने खुल कर के आना चाहिए। जब आप अपनी सारी बात मीडिया के सामने रखते हैं तो आज भी आपको खुल कर के आना चाहिए और आप अपने स्वतंत्र प्लेटफॉर्म से आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी आप अपनी बातें को रख सकते हैं। आप जहां भी हैं, जितने भी बिजी हैं, उस बिजी में भी आप 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का समय निकाल करके इस पे आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आप इस पे कुछ भी ना बोलते हुए आपकी पूरी पार्टी खामोश है, पूरा विपक्ष खामोश है। आखिर यह खामोशी के पीछे क्या राज है और ऐसा क्या लगता है कि आपके बोलने से और भी जो कुछ राज दबा है वह निकल कर बाहर आ जाएगा। आज अगर पूरा पेपर देखे, जिस तरह भी देखे, चाहे सोशल मीडिया देखे या डिजिटल मीडिया देखे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखे या प्रिंट मीडिया देखे या टीवी चैनल देखे, सब में धीरज साहू के कैश, इतना कैश मिला, इतना बड़ा अमाउंट मिला, इतने अलमारी में कैश मिले, इतने बैग में रुपया भरे हुए हैं, इतना बड़ा अमाउंट है। पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के यहाँ सांप सूंघे हुए। आखिर ऐसा क्यों है? इतने के बावजूद, इतने देखने सुनने के बाद भी क्या इन पे कुछ कार्रवाई होगी? धीरज साहू पे कार्रवाई होगी क्या? धीरज साहू को इसीलिए 3 बार से राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है। चतरा लोकसभा से धीरज साहू 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा। जनता ने इन्हें दोनों बार नकार दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हें 3 बार से स्वीकार कर रही है। आखिर स्वीकार करने के पीछे क्या यही सब राज्य है? क्या यही सब राज्य के चलते उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है? जिन्हें जनता ने नकारा है, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा है। 350 करोड़ रुपए का मामला है, वो भी कैश में, घर के अलमीरा से, यानी कार्यालय के अलमीरा से मिला है। 1 2 नहीं, 9 अलमीरा से मिला है। रुपयों से बैग भरा पड़ा हुआ है। आदमी को देखने पर विश्वास नहीं होता है कि इतने रुपए बैग में भरे जा सकते हैं, अलमीरों में भर भर कर रखे जा सकते हैं। एक आम आदमी तो सोच करके ही परेशान है कि आखिर इतना रुपया लोग घर में रख सकता है, कार्यालय में रख सकता है, इतने बड़े बैग में रुपया भर के रख सकते हैं, अलमीरा में रुपया भर के रख सकते हैं। लोग तो यहाँ पर्स और बैग, पर्स जो छोटे छोटे पर्स होते हैं उसमें भरने तक के पैसे नहीं होते हैं। यहाँ अलमीरा और कपड़ा वाला बैग, बड़े बड़े बैग थैले में भर भर के रुपया भरे हुए हैं। क्या ऐसे सांसद के ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? अगर इनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, इन पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? धन्यवाद।